इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं राजेश व्यास और हमारा स्पेशल एपिसोड करें योग रहें निरोग आज से हम शुभारंभ कर रहे हैं। मेरे साथ योगाचार्य मोनू तिवारी जी हैं। उनके व्यक्तित्व के विषय में जानेंगे, योग क्या है, योग का महत्व क्या है, इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे और फिर हम अपने लगातार एपिसोड का शुभारंभ करेंगे। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। योग के विषय में हम बात करेंगे, उससे पहले एक परिचय हमारे दर्शकों का आपका पहुंच जाए कि मूलतः आपके योग के कितने वर्ष हो गए, कब से आप योग कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सर आपका और इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने आपने मुझे यहाँ पर इस योग की चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। तो यह रहता है कि बीज पहले से ही मेरे अंदर था। मेरे पापा गुना में हैं, वो योग से जुड़े हुए हैं, अभी भी योग करते हैं, 75 ईयर के हैं, अभी भी योग करते हैं। तो वो बीज था ही। उसके बाद मैं शादी होकर यहाँ पर आई, तो यहाँ पर मुझे योग गुरु, मेरे जो फादर इन लॉ हैं वह योग गुरु हैं। तो देवास में उन्होंने ही योग की शुरुआत की थी। वह जगह जगह जो शिविर लेते थे, योग घर पर करते थे। और तो मुझे बहुत अच्छा, तब तो मैं आपको थी योग से, तब उस समय नहीं जुड़ी थी। मतलब ये संयोगी रहा कि हाँ, घर पे भी आपको योग का माहौल मिला था, वहाँ पर मायके में भी, इधर भी आके मुझे वो तो आपके संकल्प को और मजबूती मिल गई। कितने वर्ष हो गए होंगे आपको योग करते हुए? हो गए हैं मुझे 5-7 साल हुए हैं। 5-7 साल से कहीं से प्रशिक्षण भी लिया होगा? हाँ, मैंने इंदौर से की है, MA किया है योग में और डिग्री कोर्स किया है। उसके बाद क्लासेज लेने लगी हूँ मैं, प्रशिक्षण देना आपने शुरू कर दिया। मैम, ये तो एक संक्षिप्त परिचय हुआ। समय समय पे हम और भी बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारे एपिसोड लगातार हम चलाएंगे, क्योंकि दर्शकों के कई बार हमारे पास मैसेज आ रहे थे कि ऐसा कोई एपिसोड शुरू करना चाहिए जो योग पर आधारित हो। उसके पीछे निश्चित तौर से पूरा विश्व योग के महत्व को जानता है। फिर भी हम बातचीत कर लेते हैं, योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे योग आया? तो इसमें हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि योग है क्या। जी। आजकल सभी ज़्यादातर ये करती हैं कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, बोलते हैं हमें योग कर रहे हैं, है ना। तो योग का नाम दे दिया है उन्होंने। वास्तव में योग तो एक श्वास प्रश्वास के साथ जोड़ने और जुड़ने की कला है। योग एक विज्ञान है, एक कला है, जीवन जीने की कला है। योग शब्द ही की उत्पत्ति युज शब्द से हुई है। युज का अर्थ होता है मिलना, जुड़ना और जोड़ना सभी से। अब किससे जोड़ना, इसमें यह है किससे जुड़ना, किससे मिलना। तो ये है कि इसमें हम ये देखेंगे कि आत्मा का परमात्मा से, क्रिया का शरीर से, परमात्मा का आत्मा से मिलना ही योग है। मतलब ये कहा जा सकता है कि ये एक आध्यात्मिक यात्रा भी है, आध्यात्मिक यात्रा, जिससे ये जो जीवन है इसको तो सफल बनाया ही जा सकता है। आध्यात्मिक जो जीवन है उसको भी हम श्रेष्ठतम बना सकते हैं। योग में अगर आप और डीपली और जाते हैं तो कुंडलिनी जागरण होती है, तो अध्यात्म का रास्ता है, अपने आप ही आप अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं योग से। लेकिन हम चूंकि अभी प्रारंभिक और संसार के लोगों के लिए बात कर रहे हैं, तो प्रारंभिक स्तर पर जो मूल स्वस्थ रहने के लिए योग कितना सहायक है? बहुत सहायक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है, जो अर्जुन को उन्होंने शिक्षा दी है योग की। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इसमें बताया कि युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नापबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी योग से आपके समस्त दुखों का नाश होने वाला है, आप निरोगी काया हो जाती है। योगो भवति दुःखः श्री कृष्ण भगवान ने भागवत गीता में बताया है। युक्ताहार विहारस्य, अगर आपका आहार विहार युक्ति संगत है, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, हमारे कर्म करने की चेष्टा हमेशा आगे बढ़ने की हो, अच्छी युक्ति संगत हो, कर्म करने की जो चेष्टा है वह। युक्त स्वप्नापबोधस्य, स्वप्न को निद्रा से संबोधित किया गया है। अगर हमारे जागने और सोने का समय भी युक्ति संगत हो, निश्चित समय पर सोना, निश्चित समय पर जागना।
योगो भवति दुःखः। तो यह भी योग से ही संभव होता है और यह भी एक तरह का योग ही है। अगर आप ये सब कार्य युक्ति संगत कर रहे हैं तो यह भी एक तरह का योग है और यह आपके समस्त दुखों को नाश करने वाला है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है। योग के विषय में यदि हम बात करें प्रारंभिक योग की, तो इसके पहले एक प्रश्न और है मेरा कि कोई व्यक्ति जो तमाम रोगों से घिरा हुआ है, एकदम बहुत असाध्य स्थिति में, क्या ऐसा व्यक्ति भी योग के माध्यम से ठीक हो सकता है? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। योग का प्रभाव अब हमारी एक एक कोशिकाओं पर, ब्लड सर्कुलेशन, किसी को साइटिका पेन है, किसी को माइग्रेन, इसकी एक तो ये है कि दर्द के लिए आप कर रहे हो, मोटापे के लिए कर रहे हैं, लेकिन योग का परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। ये तो मिलना ही है। योग से समस्त दुखों का नाश होने ही वाला है। अल्टीमेट उद्देश्य इसका है मोक्ष की प्राप्ति। ये तो मिलना ही है। जैसे कि अपन ये बात करते हैं कि अगर लकड़ी को हम जलाते हैं तो राख तो मिलना ही है उससे, तो वो एक बाई प्रोडक्ट है। ऐसे ही हम अगर योग करते हैं तो हमें अच्छा स्वास्थ्य तो मिलना ही है, वो तो तय ही है, लेकिन हमें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। सभी रोगों को धीरे धीरे समय लगता है, लेकिन इसमें मिलता जरूर है, अच्छा लाभ मिलता है। योग में सभी रोगों का इलाज है, सभी रोगों का इलाज है, बिल्कुल। अच्छा, एक और प्रश्न है मैम, क्योंकि हम लोग योग पे अब प्रशिक्षण की बात भी करेंगे, आपसे योग सीखेंगे भी। योग के लिए कितना वक्त व्यक्ति को देना चाहिए अपने? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। मेरे पास भी क्लास में आती हैं तो पूछती हैं कि हमें कब तक आना है, कब तक करें, है ना। कभी हमने ये क्वेश्चन पूछा है किसी के, हमें भोजन कब तक करना है? नहीं, है ना। तो जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारा जीवन है, तब तक योग करना है। मतलब अगर बहुत बुजुर्ग हैं, असाध्य हैं, तब भी वह बिस्तर पर लेटे हुए प्राणायाम तो तब भी कर सकते हैं। मतलब एज बाई एज कैसे बच्चे हैं एडवांस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बच्चों की उस लेवल से हम तैयारी करवाती हैं, जो और बड़े हैं उनकी अलग अलग लेवल की तैयारियां होती हैं, और जो ज़्यादा एज के हैं उन्हें प्राणायाम, अकेले प्राणायाम करवाते हैं। तो प्रतिदिन योग सभी के लिए हिस्सा बनाना चाहिए, जीवन का। और कितना समय, 1 घंटे 2 घंटे या आधे घंटे? कम से कम 45 मिनट तो करना ही चाहिए। इतना करना ही चाहिए। 24 घंटे में से 1 घंटा हमें योग के लिए देना चाहिए। कम से सिर्फ एक घंटा तो अपने शरीर के लिए दे ही सकती हैं। 23 घंटे तो हम उससे काम ही ले रहे हैं अपने शरीर से, तो 1 घंटा तो सिर्फ उसे दे ही सकते हैं। और ये आवश्यक है स्वस्थ रहने के लिए। मतलब स्वस्थ रहने के लिए पहली शर्त योग है, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले एपिसोड से हम योग की किस तरह का प्रशिक्षण आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? हाँ, ये है कि अगले एपिसोड में हम कुछ सूक्ष्म क्रियाएं, मैं आज थोड़ी सूक्ष्म क्रियाएं आज बताऊंगी कि किस तरह से वो ब्रीदिंग टेक्निक के साथ, ब्रीदिंग के साथ हम सूक्ष्म क्रियाएं, तो कुछ आसने वगैरह, आसनों के बारे में, उनके महत्व को जानेंगे अगले एपिसोड में हम। और आज कुछ झलकियाँ आप बता सकते हैं? जी, जैसे सूक्ष्म क्रियाएं हम जैसे ग्रीवा संचालन की क्रियाएं करेंगे, तो ऐसे आप इस तरह वैसे कर रहे हैं तो ये एक्सरसाइज हो गई ये। लेकिन अगर आप यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं कर रहे हैं, जैसे मैं ग्रीवा संचालन की क्रियाएं करूंगी, श्वास भरते हुए धीरे से कर रही हूँ कि श्वास भरते हुए श्वास भरते जाएं और गर्दन को धीरे धीरे ऊपर की ओर लाते जाएं। ये ब्रीदिंग के साथ जैसे जैसे मैं एक्सेल करती जा रही हूँ, गर्दन उसी गति के साथ धीरे 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 नीचे की ओर, और पूर्ण प्रश्वास के साथ नीचे की ओर। फिर इनहेल करते हुए धीरे धीरे गर्दन ऊपर जा रही है मेरी, ब्रीदिंग के साथ एक्सेल करते हुए धीरे धीरे प्रश्वास करते हुए। ये है यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं ग्रीवा संचालन की। ये इसके क्या फायदे? गर्दन की जिन्हें कैल्शियम की शिकायत हो जाती है, यहाँ पर जो वर्टिब्राज हैं, गर्दन की 5 वर्टिब्राज होती हैं, उनमें कैल्शियम की शिकायत हो जाती है, कैल्शियम जमने की, और यहाँ की जो रक्त वाहिनियाँ, उनमें रक्त का प्रवाह प्रॉपर नहीं हो पाता, इसलिए किसी को सर्वाइकल की दिक्कत होती है। अगर ये सूक्ष्म क्रियाएं अगर आपने ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी कर रहे हैं, उसमें फ़ायदा नहीं होगा। इतनी नाजुक मांसपेशियां होती हैं हमारी गर्दन की, अगर आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो और दूसरी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आप ब्रीदिंग टेक्निक के साथ, श्वास प्रश्वास के साथ अच्छे से करते हैं तो आपको परिणाम अच्छे आएंगे। तो अगले एपिसोड से ऐसी कई सूक्ष्म क्रियाओं पर हम बातचीत करेंगे। योग गुरु योगाचार्य मोनू तिवारी जी से हम सीखेंगे कि ये छोटे छोटे प्रयोग कैसे किए जा सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और निरोग रहें, यही हमारी कामना है।
आपकी तरफ से दर्शकों के लिए कोई एक संदेश भी आप देना चाहेंगे? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि ये बहुत प्राचीन साधना है। आजकल सभी को ये लगता है, युवा पीढ़ी को, बच्चों को ये लगता है कि बहुत अच्छी बात है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको फिर से वापस लिया है, नहीं तो ये लुप्ती होती जा रही थी। उन्होंने हमारे जो कि वह योगी हैं, पहले योगी हैं, बहुत अच्छे योगी हैं, उन्होंने इस साधना को और फिर से आगे बढ़ा दिया है। तो यह साधना बहुत प्राचीन है, बहुत पुरातन है, इसे सभी अपनाएं, खूब अच्छे से योग करें और निरोग रहें और स्वस्थ रहें और जीवन का आनंद लें। आपका बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड से हम तमाम जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं वो आपसे सीखेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।